जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज की सेशन की करते हैं हम आगाज। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की सेशन की करते हैं आगाज। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम हल करने वाले हैं, आप थंबनेल में देख चुके होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जितने भी पीवाई को आए हुए हैं, जितने भी कंसेप्ट सवाल में बनेंगे, कंसेप्ट के साथ हम लोग सवाल को हल करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया है, बोला है यदि इफ आयोटा स्क्वायर बराबर -1 देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा 200 यानी n इक्वल टू 1 से लगाई 200 तक है, आयोटा के पावर n इच, यानी इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है। तो देखिए, दिया है सिग्मा n इक्वल टू 1 से 200 तक इक्वल टू आयोटा के पावर n। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा आपका आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक आयोटा के पावर 200 तक। आपको दोस्तों पता होगा कि आयोटा के पावर 1 चाहे n आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, या आयोटा के पावर यानी लगातार चार सम पदों का क्या होता है, तो जो मान होता है वो होता है आपका 0, यानी आयोटा के पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 यह हमारा क्या होता है, तो ये तो इसको हम लोग पहले कोष्टक में बंद करते हैं ताकि आपको ये सब याद कर चलना है। देखिए, सूत्र के साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ हमें सूत्र भी देखने को मिलेगा। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 200 दिया है, जब 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, यानी ये क्या है, एक भी ऐसा मान नहीं है जो शेषफल बच रहा है। रिमेंबर, हमारा एक भी नहीं बच रहा है, यानी ये जो चार टर्म है चारों चारों कट जा रहा है। तो इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। दिया है द वैल्यू ऑफ द सम n से n बराबर 1 से लेकर 13 तक दिया है, आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 वेयर आयोटा इक्वल टू इतने इक्वल टू, तो इतना इसका हम लोग को मान पूछ रहा है। यह भी आसान सवाल है और बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसको भी हम लोग कैसे हल कर लेते हैं। तो दिया है कि सिग्मा n इक्वल टू दिया है 1 से 13 तक। देखिए, इसमें से हम लोग आयोटा जब n कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा 1 प्लस, देखिए आयोटा के पावर n है प्लस 1 है, यहाँ पर आयोटा है, तो आयोटा के पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयोटा n इंटू आयोटा 1। इसमें से आयोटा n कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, आयोटा बचेगा। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए, ये जो है हमारा क्या है, एक नियतांक है, हम लोग को सिर्फ यहाँ से n से मान का मतलब है। यहाँ पर जो n दिया है केवल हमको इससे मतलब है, तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस आयोटा इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 13 से आयोटा के पावर क्या हो जाएगा, n। आयोटा के पावर हमारा क्या हो गया, n हो गया। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो आपका मिलेगा 1 प्लस के आयोटा सिग्मा, नहीं बल्कि आयोटा प्लस आयोटा के पावर स्क्वायर प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस आयोटा के पावर आपका 13 तक जाएगा दोस्तों। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस के आयोटा। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे फर्दर। जब 13 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 4 त्याई होता है 12, रिमेंबर कितना आएगा, 1 आएगा। जो रिमेंबर आता है वो लेते हैं, यानी फर्स्ट लेते हैं, आयोटा बचेगा, क्या बचेगा, आयोटा। हम लोग को रिमेंबर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी आयोटा। तो आयोटा से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस के 1, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आयोटा माइनस के 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, यह जो हमारा चैनल है केवल मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, कंसेप्ट भी मिलेगा और क्वेश्चन की दबा कर प्रैक्टिस होगा। इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करेंगे, हैंडल करना सीखेंगे, क्योंकि पेपर में हम लोग को क्या मिलता है, कम समय बहुत कम मिलता है। दिया है हमें द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा के पावर 8 प्लस 1 माइनस के आयोटा के पावर 8 इज क्या होगा, बोला है। तो देखिए 1 प्लस
अयोटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1 माइनस के अयोटा के पावर 2 और पूरे के पावर क्या लिख सकते हैं 4। और हमें क्या मालूम है, सूत्र होता है दोस्तों कि 1 प्लस अयोटा का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, तो 2 अयोटा होता है, ठीक। वहीं पर 1 माइनस के अयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस के 2 अयोटा होता है। यह सूत्र भी होता है, या आप इसको जब हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1, अयोटा का स्क्वायर -1, 1 से -1 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 अयोटा, यानी यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, तो 2 अयोटा के पावर 4 प्लस माइनस के 2 अयोटा के पावर 4 हो जाएगा। यानी 2 का जब 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और अयोटा के पावर 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 16, और अयोटा के पावर 4 क्या हो जाएगा 1, ठीक। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वह क्या आ जाएगा 32। देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, और पांचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस अयोटा के पावर 2n बराबर 1 माइनस अयोटा के पावर 2n इज, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए 1 प्लस अयोटा के पावर 2n बराबर इतना है। अभी हम लोग क्या किए, इसको हल किए। देखिए 1 प्लस अयोटा के पावर दिया है क्या हमारा 2n इज इक्वल टू 1 माइनस के अयोटा की पावर क्या दिया है 2n, ठीक। अब देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस अयोटा की पावर 2n का मान जो होता है वह होता है माइनस के बस 2 अयोटा होता है, ठीक। 2 अयोटा रहेगा तो आपका जो मान है वो हमको बोल रहा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो 1 प्लस अयोटा, और इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लेकर आते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस के अयोटा के पावर पूरे के क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1। देखिए दोस्तों सूत्र होता है 1 प्लस अयोटा बटे में 1 माइनस के अयोटा इजकल टू होता है आपका 2 अयोटा। क्या होता है, तो केवल अयोटा होता है, क्या होता है केवल अयोटा, और 1 माइनस के अयोटा बटे में 1 प्लस के अयोटा इक्वल टू माइनस का अयोटा होता है। ये सूत्र होता है हमारा, ये क्या होता है, तो ये हमारा सूत्र होता है जो आपको याद कर कर क्या करना है, चलना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा बटे में 1 माइनस अयोटा का मान क्या हो जाएगा हमारा अयोटा के पावर 2n। और दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को अयोटा के पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 2n इजकल टू 4 मिलेगा, और n इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 2, यानी n का जो मान आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, यानी सबसे जो छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 जो दिया है, बोला है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 6 प्लस अयोटा के पावर 2n, नहीं बल्कि यहाँ पर 8 है। यहाँ पर क्या है, अयोटा के पावर 8 दिया है, अयोटा के पावर 8 इज है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 1 तो 1 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो -1, अयोटा के पावर 4 का मान होता है आपका 1, और अयोटा के पावर 6 यानी अयोटा स्क्वायर का मान होता है आपका -1, और अयोटा के पावर 8 दिया है, यानी 4 से कट जाएगा, फर्दर 1 आएगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा 1, यानी आंसर जो आया हमारा क्या आया पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका जो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से और सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अयोटा स्क्वायर, क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा के पावर 4 प्लस अयोटा के पावर 6 अप टू 2n प्लस 1 टर्म है। देखिए बोला है कि 2n प्लस 1, ये बोला है कि टर्म है, टर्म क्या है, हम लोग n का मान 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं पुट n इजकल टू क्या 1। तो n का मान जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, यानी 3 हो जाएगा। तो हम लोग 3 मान लेकर चलते हैं, तो देखिए अयोटा स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, तो -k1,
अयोटा के पावर 4 1, अयोटा स्क्वायर यहाँ से फर्दर बनेगा तो माइनस के 1, इससे यह कट जाएगा, आंसर जो आएगा वह क्या जाएगा, माइनस के 1 आंसर आएगा। क्या जाएगा, माइनस के 1। देखिए इसमें हम लोग तीन टर्म क्या मिला है, बोला है कि तीन पद का मान बस ज्ञात करना है। तो अयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1, अयोटा के पावर 4 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, अयोटा के पावर 6 और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा रिमेंबर 2, अयोटा स्क्वायर के मान माइनस के 1, माइनस के 1 प्लस से 1 कट जाएगा, आंसर माइनस के 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन दिया है कि इफ आयोटा इज इक्वल टू इतने तो इतने इज इक्वल टू है। जब इसको भी हम लोग हल करेंगे तो 1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, आयोटा के क्यूब क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस के अयोटा, अयोटा के पावर 6 माइनस के, देखिए अयोटा के पावर 6 क्या बनेगा, माइनस के 1, लेकिन आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, और अयोटा के पावर 8 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी इससे यह कट जाएगा, 1 1 क्या बनेगा, 2 माइनस के अयोटा, इसका क्या होगा, तो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ से हमारा 1 मिल गया, यहाँ से हमारा क्या मिल गया, तो अयोटा स्क्वायर का मान माइनस का अयोटा, अयोटा क्यू का मान माइनस के अयोटा, अयोटा स्क्वायर का मान माइनस के 1, यहाँ से माइनस था और अयोटा 6 के पावर माइनस 1 होगा तो माइनस 1 प्लस 1 कर देगा, अयोटा के पावर 8 का मान 1 प्लस के 1, इससे हमारा क्या मिला, तो 2 माइनस के अयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमें आगे दिया है कि 1 प्लस अयोटा के पावर 10 वेयर अयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है, बोला है यह कि किसके बराबर है। दोस्तों देखिए 1 प्लस अयोटा की पावर हमें 10 दिया है, अभी मैं सूत्र बताया हूँ कि 1 प्लस अयोटा की पावर अगर 2n रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अयोटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 अयोटा लिख सकते हैं, 2 अयोटा के पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। वहीं पर आपका 1 माइनस के अयोटा के पावर 2n मिले तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 अयोटा के पावर n लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, तो सूत्र होता है जो आपको याद कर चलना है। 1 प्लस अयोटा के पावर 2n बराबर 2 अयोटा के पावर n, 1 माइनस अयोटा के पावर 2n माइनस के 2 अयोटा के पावर n। अब देखिए इसको हम लोग इस रूप में ढालना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा के पावर 2 और पूरे के पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 लिख सकते हैं, ठीक। इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 अयोटा हो जाएगा, 2 अयोटा हो जाएगा, ठीक। के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 का 5 यानी 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, ठीक। अब देखिए अयोटा के पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, बचेगा केवल अयोटा, यानी आंसर 32 अयोटा आपका हो जाएगा, 32 अयोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सवाल बहुत आसान है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से उठाएंगे और इसमें हाई भी क्वेश्चन रहेगा, एनडीए लेवल की भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। केवल आराम से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन दिया है कि 3 माइनस टू वाई अयोटा बराबर 9x माइनस 7 अयोटा को हल करना, जहां अयोटा स्क्वायर बराबर माइनस के 1x और y वास्तविक के लिए हमें मिलता है। तो यह भी बहुत ही आसान सवाल है। दिया है क्वेश्चन क्या कि 3 माइनस के 2 वाई अयोटा इजकल टू 9 के पावर x माइनस के 7 अयोटा। देखिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर वास्तविक है, यहाँ पर वास्तविक है, यानी रियल नंबर है। तो रियल नंबर बराबर कर लेते हैं तो 3 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 9 के पावर x और 3 के पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर हम लोग 3 के पावर 2x लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 2x इजकल टू क्या आएगा, जब इसको बराबर करेंगे तो 1 आ जाएगा, x का मान क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5। और यहाँ से जब कामन लेंगे, माइनस के कामन नहीं बल्कि इमेजिनरी पार्ट एक इक्वल करेंगे तो माइनस के 2y अयोटा इज इक्वल टू माइनस के 7 अयोटा हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा y इक्वल टू, यहाँ अयोटा नहीं लेंगे भाई, अयोटा नहीं लेंगे, केवल ये पार्ट लेंगे, अयोटा हटा दो यहाँ से,
या करेंगे अयोटा यहाँ से हटा देंगे, ठीक। यानी माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा आपका, ठीक। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/2। जब इसको हल करेंगे तो 3.5 मिलेगा। यानी देखिए y का मान इतना आ गया और x का मान 0.5 आ गया। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले, आप लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट एक बराबर एक इक्वल कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो आपका आंसर का जो मान है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है हमें कि अयोटा के पावर 592। देखिए यह भी बहुत आसान, लाजवाब और बेहतरीन सवाल है। बस आप लोग ध्यान दीजिए तो एक हाल ही में बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले उस ऊपर देखिए क्या सबसे छोटा पद है, यानी सबसे छोटा पद क्या है, 584। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अयोटा के पावर 584 क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए बनता क्या है, यहाँ पर अयोटा के पावर 584 कॉमन लेंगे तो इसमें ऊपर से बनेगा 1 प्लस, देखिए 86 है यानी 6 में से 4 गया 2, अयोटा के पावर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, प्लस 88 है, 8 में से 4 जाएगा 4 यानी अयोटा के पावर क्या बनेगा, 4, प्लस यहाँ पर 90 है और 10 में से 4 गया 6 यानी अयोटा के पावर 6, प्लस वैसे ही 92 है तो अयोटा के पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बन रहा है, अब देखिए कि नीचे क्या बन रहा है। जो जो दोस्तों नीचे बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो देखिए अयोटा की पावर क्या कॉमन लेंगे, 574 सबसे छोटा है तो 574, अब 1 हो जाएगा, प्लस अयोटा पर पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस अयोटा के पावर 4, प्लस अयोटा के पावर 6, प्लस अयोटा के पावर क्या हो जाएगा, 8 होगा। क्या हम इससे यह कट जाएगा, अब देखिए बचेगा क्या, ऊपर क्या है 84 और नीचे क्या है 74 है। जब इसको इससे काटेंगे तो क्या मिलेगा, अयोटा के पावर 0 और 8 में से आ जाएगा 1 यानी अयोटा के पावर 10 बनेगा। और जब इसको हम लोग 10 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8 यानी अयोटा स्क्वायर बनेगा। और अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो माइनस के 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों इसमें मैं क्या क्या हूँ, ये ऐसे सवाल आया है तो ऊपर से मैं क्या क्या हूँ, कॉमन कर लिया हूँ। ऊपर से हम लोग अयोटा के पावर सबसे जो छोटा पद है वो कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि सब में जो रहे, और इसमें जब कॉमन क्या हूँ तो ये हमारा मान आया बनकर, और नीचे भी यही मान आया बनकर, इससे यह कट गया, बना क्या हमारा, तो जो आपका बना यहाँ से वो बना 584 में अयोटा के पावर 576, और जब मैं इससे यह काटा तो मिला अयोटा के पावर 10 यानी अयोटा के स्क्वायर, और जो मान आया हमारा क्या गया आपका -1। आई होप यह भी सवाल आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, धैर्यपूर्वक रखिए। हम लोग लगभग 11 क्वेश्चन 20 मिनट में कर चुके हैं। देखिए आगे जो हमें क्वेश्चन दिया है बोल रहा है कि सम्मिश्र संख्या द कॉम्प्लेक्स नंबर 1+2 अयोटा बटे में 1+ अयोटा लाई इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बोला है कि तल के किस चतुर्थांश में यह क्या है, स्थित है। तो जब इस ऐसा सवाल मिले 1+2 अयोटा बट्टे में 1+के अयोटा, हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट करते हैं, 1-के अयोटा बटे में 1-के अयोटा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 हो जाएगा -के अयोटा, ठीक, प्लस के 2 अयोटा और माइनस के, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस 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 अयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मिलेगा, ठीक, बट्टे में 1 स्क्वायर माइनस के अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको जो मिलेगा, यहाँ से 2 एक 3 हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के और 2 अयोटा में से माइनस अयोटा घटेगा तो क्या मिलेगा, अयोटा बट्टे में 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3/2 माइनस के अयोटा बटे में 2 यानी 1/2 प्लस, और आगे क्या मिला है, माइनस। देखिए यह क्या होता है, प्लस कामा प्लस होता है, सेकेंड क्या होता है तो माइनस प्लस होता है, थर्ड क्या होता है तो माइनस माइनस होता है, और फोर्थ होता है जो हमारा वो क्या होता है तो प्लस माइनस होता है, ठीक। हमारा क्या मिला है, प्लस और माइनस बना है।
तो प्लस माइनस कहाँ है, तो 4 कर दी, यानी चौथे चतुर्थांश में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझते हैं, कभी भी देख द कॉम्प्लेक्स नंबर इतने लाई इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो बोला है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कंजुगेट कर देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिला 1, 1 माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा, 2 आयोटा में से 1 से गुणा किए तो 2 आयोटा मिलेगा, और 2 आयोटा इंटू माइनस के 1 आयोटा इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आयोटा है, ठीक। तो यहाँ पर जब आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1, और आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 आपका, तो 2 में 1 3 हो जाएगा, और 2 आयोटा में से आयोटा जाएगा प्लस का आयोटा, यहाँ पर होगा क्या होगा, प्लस का आयोटा, और यहाँ पर प्लस रहेगा, यानी आपका जो आंसर होगा फोर्थ नहीं बल्कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारा प्लस मिला है, क्योंकि यहाँ से जब 2 आयोटा में से माइनस आयोटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के आयोटा। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया है कि इफ x बराबर 3 प्लस आयोटा देन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर प्लस 15 इक्वल टू क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का मान चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ से आपका एक्स का मान दिया है हमारा कितना, तो 3 प्लस के आयोटा, ठीक। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 3 प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के 6 क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। जब आगे इसको हल करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा, ठीक। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, चाहे आप 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए एक्स का मान क्या दिया है हम लोग का, 3 प्लस के आयोटा, और 8 प्लस के 6 आयोटा हम लोग का मान निकला है आपका एक्स स्क्वायर का। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आतरी के 24 प्लस के 18 आयोटा, 18 आयोटा, और क्या मिलेगा, बस मैं इसको हल करता हूँ तो मिलता है इतना आयोटा। अब देखिए प्लस के 8 आयोटा प्लस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस के क्यों माइनस होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा इसका स्क्वायर का मान क्या होता है, तो माइनस होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे, देखिए 24 और 6, 24 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 18 आयोटा और 8 आयोटा, क्या मिलेगा हमको, तो 24 में से पहले 6 जाएगा तो आपको मिलेगा 18, ठीक, प्लस के, और 18 8 कितना होता है, तो 8 8 16, यानी 26 के आयोटा मिलेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए बस यहाँ पर हम लोग क्या करना है, मान यहाँ पर बस रखना है, यानी एक्स क्यू का मान वाई एक्स स्क्वायर का मान जब रखेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स क्यू का मान कितना है हम लोग को, तो 18 प्लस 26 आयोटा, ठीक। अब देखिए माइनस के 3x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो 8 प्लस के 6 आयोटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के आतरी के 24 और माइनस के छतरी 18 आयोटा होगा, और माइनस के x का मान क्या है, 3 प्लस का आयोटा, x का मान क्या है, 3 प्लस का आयोटा, इसमें माइनस 8 का गुणा करेंगे तो माइनस के 24 माइनस के 8 आयोटा, और प्लस में क्या है, तो 15 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से है 26 आयोटा और 18 आयोटा और 8 आयोटा, यहाँ से देखिए 18 आयोटा और 8 आयोटा क्या मिलेगा, तो 26 आयोटा मिलेगा, यानी इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 24 24 गुणा के क्या होगा, 48, यानी 18 और 5 क्या होता है, 15 क्या होगा आपका, तो 13, और एक 2 होएगा 23, माइनस के 24 गुणा के क्या हो जाएगा आपका, तो 48,
यानी 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया आपका हो जाएगा 1, यानी जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, तो माइनस के 15 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस हम लोग को क्या याद करना था, सबसे पहले एक्स क्यू का मान ज्ञात किए, एक्स का मान दिया था, एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात किए, और उससे हम लोग क्या ज्ञात करें, यहाँ से एक्स क्यू का मान, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का हम लोग का मान हो जाएगा, एक्स क्यू का मान कितना आया 18 प्लस के 26 आयोटा, और जब हम लोग कोई पूरा हल किए तो जो मान ज्ञात हुआ वो कितना हो गया, तो माइनस के 15। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि 1/(1 - के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का वास्तविक भाग पूछ रहा है कि इसका रियल मान क्या होगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 1/(1 - के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जब गुणा करेंगे इसे कंजुगेट से तो 1 प्लस कॉस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो 1 - के कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। ठीक, जब इसको हम लोग हल करें तो मिला हमको 1 - के कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 1 ए प्लस ए प्लस बी, और a माइनस का b क्या क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यानी 1 - के कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के आयोटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग को केवल क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, हम लोग को केवल क्या चाहिए, रियल मान चाहिए। यहाँ से बोला है कि वास्तविक, जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 1 - के कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा। इसको जब हल करेंगे तो माइनस के अयोटा साइन स्क्वायर का थीटा का मान देखिए, अयोटा के स्क्वायर का होगा -1, जो इसको क्या करेगा, प्लस बना देगा, प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 - के कॉस थीटा माइनस के अयोटा साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए बनेगा क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा 2, और जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा क्या, 1 प्लस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के कॉस थीटा बनेगा, 1 माइनस के कॉस थीटा, देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, बनेगा माइनस कॉस थीटा। और देखिए हम लोग को बोला है कि केवल वास्तविक भाग ज्ञात करना है, यानी रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमारा क्या होगा, बस इससे हमको क्या कहें, मतलब है, इससे हमको जब मतलब है तो इससे, और यह क्या होगा, कट जाएगा, 1 माइनस का थीटा बटे में 1 माइनस का थीटा कटेगा, तो जो मान आएगा वो हमारा क्या जाएगा, तो 1 बटे में 1 अपॉन क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2 आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे क्या है 2, तो राइट ऑप्शन इज इक्वल टू बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमें कि ये दिया है, कोऑर्डिनेट का सवाल दिया है, बोला है कि एक्स वाई का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, इसको हल करते हैं, कोऑर्डिनेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, खोलेंगे, इसको हल करते हैं कोऑर्डिनेट को, देखिए क्या मिलेगा, लिखेंगे 6 आयोटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस के 3 और प्लस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस के 3 आयोटा, आप लोग ये खोलते मैट्रिक खोलना जानते होंगे, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, 3 आयोटा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो 4 आयोटा प्लस के 20 हो जाएगा, ठीक, माइन प्लस के 1, उसके बाद हो जाएगा 4 12 माइनस के 60 आयोटा, इतना होगा,
जब इसको हल करेंगे तो ये देखिए 0 बन जाएगा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 4 तिहाई 12 और प्लस 20 तिहाई 60 अयोटा, ठीक, प्लस के 12 माइनस के 60 अयोटा, यहाँ से यह कट जाएगा, यहाँ से यह क्या होगा, कट जाएगा, तो जो बनेगा आपका 0 इसका मान आएगा, यानी x प्लस अयोटा वाई इजकल टू क्या आया, 0 आया, कट कर क्या आया, 0 आया। यहाँ से देखिए जब इसका पूरा का मान क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ से जब गुणा किए तो 4 तिहाई 12 अयोटा अयोटा स्क्वायर माइनस के 1 होता है, ठीक, तो -12 हो गया, 20 तिहाई 60 अयोटा हो गया, यहाँ से प्लस के 12 और माइनस, तो माइनस के 60 अयोटा, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, बचेगा क्या, 0, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस के 0 अयोटा, यानी x इजकल टू 0 और y इजकल टू क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द दिस, यानी कोई ऑप्शन नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आगे जो दिया है हमें, दिया है कि a बराबर, देखिए क्वेश्चन अभी आसान है, इसमें कुछ सूत्र का प्रयोग होगा, सबसे पहले वो सूत्र जान लीजिए। देखिए कभी भी आपको दिखाई दे 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, या मिले 1 प्लस के कॉस थीटा माइनस के अयोटा साइन थीटा, या दिखाई दे आपको साइन थीटा प्लस अयोटा 1 प्लस के कॉस थीटा, या मिले आपको साइन थीटा माइनस के अयोटा 1 प्लस के कॉस थीटा, और ये क्या रहता है, तो मोड में रहता है। तो इस सभी का वैल्यू जानते हैं क्या होता है आपका, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा प्लस अयोटा 1 प्लस के कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के अयोटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 2 कॉस थीटा, क्या होता है, 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, ये आपका मान होता है 2 कॉस थीटा बाई 2। वहीं आपको दिखाई दे कि 1 माइनस के कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, देखिए अब प्लस का जब माइनस आ जाएगा, 1 प्लस के 1 माइनस 1 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस थीटा माइनस के अयोटा साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस 1 माइनस के अयोटा 1 माइनस के कॉस थीटा, या दिखाई दे आपको साइन थीटा प्लस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आपका माइनस अयोटा 1 माइनस के कॉस थीटा, तो इन सभी का जो वैल्यू होता है वह होता है 2 साइन थीटा बटे में 2 होता है, इसका वैल्यू इतना होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, इतना होता है। तो ये सवाल आपको आसानी से हल हो जाएगा। कैसे हल होगा, देखिए जब इसको हम लोग हल करने चलते हैं तो देखिए ए का मान बस पुट करना है, 1 प्लस ए का मान क्या दिया है, तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक, बट्टे में ए का मान क्या दिया है, तो माइनस के हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के अयोटा साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 2 कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। 1 माइनस के कॉस थीटा माइनस के अयोटा साइन थीटा का मान क्या होता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका आंसर, तो कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, तो सूत्र होता है दोस्तों, जो आपको क्या करना है, याद कर कर चलना है, ये सूत्र को आपको याद कर कर चलना है, ठीक। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि बोला है कि इफ 2z बटे में 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर देन mod z1 माइनस z2 बटे में z1 प्लस z2 इक्वल, यानी बोला है कि यदि 2z1 बटे में 3z2 एक पूर्णतः काल्पनिक संख्या है तो mod z1 माइनस z2 बटे में z1 प्लस z2 का मान क्या होगा। यहाँ से बोल रहा है कि यह प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, प्योरली बोला है हमें कि यह जो मान है अयोटा का वो क्या है, z1 और z2 का वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी
है। तो जब यह प्योरली इमेजिनरी है तो 2z1 बटे में 3z2 लेट कर लेते हैं कि अयोटा के क्या है, बराबर है। यहाँ से जो हमें z1 बटे में z2 का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो 3 अयोटा के बटे में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अयोटा बटे में के। यहाँ पर हम लोग मान पुट कर देते हैं। देखिए z1 का मान क्या दिया है, तो आपका हो जाएगा 3 अयोटा, ठीक, 3 अयोटा के, ठीक, माइनस के z2 का मान। देखिए यह इससे हम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं, तो माइनस के 2 और बट्टे में z1 का मान क्या दिया है, तो 3 अयोटा के, और हो जाएगा आपका प्लस के 2, चूंकि यह क्या है मॉडुलस में है तो इस कट कर मान क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर 1, या आपका जो इसका मॉडुलस निकालते हैं रूट में कर वैसे भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको यह भी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, यानी सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है 19 नंबर की। बोला है कि रूट में माइनस के 25 इंटू रूट में माइनस के 49, इसका वैल्यू पूछा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 25 अयोटा इंटू रूट में 49 अयोटा लिख सकते हैं। रूट 25 का मान होता है 5 अयोटा इंटू 7 अयोटा, यानी 5 आते 35, और अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो माइनस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ सवाल में दम नहीं था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 7 माइनस 24 अयोटा का क्या है, वर्गमूल है। इसके लिए सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है, सबसे पहला सूत्र होता है कि ए प्लस के अयोटा बी आपको दिखाई दे और इसका वर्गमूल पूछे, तो सूत्र होता है रूट में देखिए रूट में और फिर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और पूरे का बटा में क्या होता है 2 प्लस के अयोटा, रूट में फिर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बटे में क्या होता है 2 होता है। यह क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है अगर दिया रहे तो। वहीं दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस के अयोटा बी का बराबर होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए पूरे के बटा में 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अयोटा, रूट में फिर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बट्टे में हो जाएगा आपका क्या, तो 2। यहाँ से देखिए यह हमारा हो गया हमारा फार्मूला। अगर फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हल हो जाएगा। इसको हम लोग पहले कोष्टक में बंद कर लेते हैं, हो गया ठीक। देखिए ये क्वेश्चन सवाल दिया है कि 7 माइनस रूट में बोला है कि 7 माइनस रूट में 7 माइनस 24 अयोटा का मान क्या होगा, यानी ये सूत्र हमको लगेगा। रूट में क्या हो जाएगा, रूट में और रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 500 होता है 76, ठीक, 576 प्लस ए का मान क्या दिया है 7, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा 2 माइनस के अयोटा, और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टोटल रूट में हो जाएगा आपका 49 प्लस 576 प्लस 7 नहीं बल्कि माइनस 7 और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हम लोग को इसको आगे हल करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे आगे हल करेंगे, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा, देखिए रूट 49 और 576 जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 9 6 15, यानी 625। 625 का वर्ग क्या होता है, तो 25 होता है, और 25 7 क्या होता है, तो 25 7 32 होता है, और 32 को 2 से जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो 16, यानी रूट में 16 मिलेगा, और रूट 16 का मान क्या होता है, तो 4 होता है, ठीक। माइनस के इसका भी क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। देखिए 25, इसका भी 25 हो जाएगा, 25 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 18, 18 को 2 से जब भाग देंगे तो मिलेगा 9, और 9 का रूट क्या होता है, तो 3 होता है, तो माइनस के अयोटा 3 हो जाएगा, माइनस के अयोटा 3 हो जाएगा, यानी इसका जो मान आएगा वो क्या जाएगा, तो 4 माइनस के 3 अयोटा, 4 माइनस के 3 अयोटा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट, बी नहीं बल्कि ए इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी
प्लस माइनस के 4 माइनस के 3 आयोटा। अगर देखिए सूत्र कितना लाजवाब है, ये दोनों सूत्र को क्या करना है, आपको याद करके चलना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन की रूट में 7 माइनस के 30, और देखिए -√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 आयोटा हो जाएगा। और जब इसको सूत्र पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर 49 और रूट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का क्या हो जाएगा 900, और √2 का क्या होगा 2, यानी हो जाएगा आपका 1800। ठीक, प्लस के होता है ए स्क्वायर, ए होता है प्लस के ए, बट्टे में पूरे के बट्टे में 2 हो जाएगा, माइनस के अयोटा रूट में 49 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1800, और क्या होता है तो माइनस के 7 बट्टे में 2। जब इसको आगे हल करेंगे तो रूट में देखिए ये होगा 1849, और 1849 43 का वर्ग है, 1 से 50 तक आपको वर्ग याद रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 43 प्लस के 7/2 माइनस के अयोटा रूट में 43 माइनस के 7/2। जब इसको डिवाइड करेंगे यानी देखिए 43 प्लस 7 50 होता है, और 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्ग क्या होता है तो 5 होता है, माइनस के अयोटा, और 43 में से 7 घटाएंगे हो जाएगा आपका 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 को रूट में जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3√2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग हल किए तो 5 मिला, और इसको जब हल किए तो हमको क्या मिला 3√2 आयोटा। क्या मिला हमको 5 माइनस के 3√2 आयोटा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमें दिया है कि 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर के पावर 6 का वैल्यू यानी क्या मान क्या होगा। देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा के पावर 6 लिख सकते हैं। अब जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा 6। और दोस्तों हमको मालूम है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है तो 0 के बराबर होता है, और यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस के ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग मान रखेंगे यानी 3, और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस के ओमेगा, यानी माइनस के 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा 6। आगे जब इसको हल करेंगे तो -3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा के पावर 6, और 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64, 64 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ओमेगा के पावर क्या है 6 होगा, यहाँ से जब इसको आगे हल करेंगे तो 2 के पावर 6 और ओमेगा के पावर 6 हो जाएगा। ओमेगा के पावर 6 को 64 लिखेंगे, और ओमेगा के पावर जो 6 है यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ओमेगा की पावर कुछ भी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। यदि कट जाएगा तो उसका मान 1 आएगा, या 3 से कट जाएगा यानी 1 आएगा, यानी ओमेगा के इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, यानी जो क्वेश्चन दिया है 1 + 2 आयोटा बट्टे में 1 माइनस के आयोटा स्क्वायर। देखिए सूत्र क्वेश्चन के साथ साथ मैं सूत्र बताता चलूंगा आपको। 1 माइनस के अयोटा का स्क्वायर जो होता है देखिए क्या होता है आपको याद कर लेना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के अयोटा स्क्वायर और माइनस के 2 अयोटा। यहाँ से देखिए अयोटा स्क्वायर का क्या मान होगा -1, तो 1 माइनस के 1 माइनस के 2 अयोटा, और इससे यह कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा -2 अयोटा। तो ये रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है तो -2 अयोटा होता है। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 1 + 2 अयोटा बट्टे में 1 माइनस, और इसका वैल्यू क्या होता है तो अभी हमको मिला -2 अयोटा, तो यह इधर से क्या हो जाएगा 2 अयोटा। इसको बोला है कि मॉडुलस में इसको काट देंगे यानी 1 मिलेगा। 1 का मॉडुलस क्या होता है तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे, और कमेंट में दिल देते चलिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया है थर्ड कि -1 प्लस अयोटा √3 के पावर 48 का मान होगा। देखिए अब यहाँ से
हमको मालूम है कि जो ओमेगा का मान होता है वो क्या होता है, -1 प्लस अयोटा √3/2। और ओमेगा इस यहाँ से जब -1 प्लस अयोटा √3 का मान क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा। वहीं पर ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों, तो ओमेगा स्क्वायर का मान होता है आपका -(-1) के अयोटा √3/2। ये सारे सूत्र हैं जो आपको क्या करना है, तो याद कर कर चलना है। ये सब आपको याद करके चलना है। सभी सूत्र को क्या करना है, तो आपको याद करके चलना है, क्योंकि मैं भाई सूत्र लिखवाना मेरा काम है और याद करना आपका काम है। तो चलिए जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू हमको मिल गया, क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 2 ओमेगा होगा। क्या होगा, 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा के पावर क्या आ जाएगा, 48। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 48 इंटू ओमेगा के पावर 48। क्या ये 48 3 से डिवाइड होगा, तो यस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 2 के पावर 48। जो आंसर होगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि देखिए अभी मैं लिखवाया हूँ कि यहाँ पर मैं अभी क्या लिखवाया कि ओमेगा का मान जो होता है वो इतने का बराबर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस अयोटा √3/2 के बराबर होता है। और यही आगे क्वेश्चन हमें दिया है कि इतने के पावर 17 प्लस इतने के पावर 17 का मान क्या होगा। तो हमको मालूम है कि यह जो है वो किसका मान है, तो ओमेगा का मान है। तो ओमेगा के पावर 17 प्लस, और यह किसका मान है, तो ओमेगा स्क्वायर का मान है, ओमेगा स्क्वायर के पावर 17। और कुछ सूत्र होता है जो फिर आपको लिखना है। देखिए यदि ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर यदि n है, और जो यह n है, जो यह हमारा क्या है, तो n है, जो यह हमारा n है, यदि अगर 3 का गुणज है, यानी 3 से यह कट जाएगा, 3 से यह कट जाएगा, तो इसका मान जो आएगा वो 2 आएगा। और यदि 3 का यह गुणज नहीं है, 3 का यह गुणज क्या है, तो नहीं है, 3 का यह गुणज नहीं है, तो इसका मान जो आता है वो -(-1) आता है। यह रिजल्ट है हमारा, यह क्या है, रिजल्ट है। कभी भी दोस्तों यह क्या है हमारा, तो रिजल्ट है जो आपको याद करके चलना है। इसको भी मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर से याद रहे। देखिए हो गया कोष्टक में बंद। अब देखिए ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n, यदि यह 3 का गुणज है, यानी n 3 से कट जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो 2 आएगा। यदि 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मान क्या आता है, तो -(-1) आता है। तो देखिए यहाँ पर बना है ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n। क्या जो 17 है वह 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो जब यह 17 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -(-1) आ जाएगा। सवाल में कुछ नहीं दम था, बस आपको कंसेप्ट और सूत्र याद करके चलना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है आगे 1 प्लस अयोटा के पावर 4। क्वेश्चन में 1 प्लस, देखिए 1/में अयोटा जो क्यू का मान होता है वह होता है आपका अयोटा, और वहीं पर 1/में अयोटा का जो मान होता है वह होता है माइनस के अयोटा। यह भी हमारा क्या है, तो रिजल्ट है। रिजल्ट दोस्तों बहुत मुझे मालूम है, बस आपको याद करके चलना है। जब ये रिजल्ट आपको मालूम है तो ये सवाल हमको आसानी से क्या हुआ, लग जाएगा। देखिए सवाल क्या होगा, तो आसानी से लग जाएगा। देखिए 1 प्लस अयोटा के पावर 4। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अयोटा पूरे का स्क्वायर, और पूरे का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर मिला 1 प्लस, अब देखिए 1/में अयोटा, 1/में बराबर क्या होता है, माइनस का अयोटा। यहाँ पर क्या है, 1/में अयोटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के अयोटा के स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस अयोटा का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, तो 2 अयोटा होता है। जब इसको हल करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, 1 माइनस के अयोटा के पावर स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, तो -(-2) अयोटा होता है। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 प्लस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, 2 अयोटा, तो 2 अयोटा के पावर स्क्वायर प्लस -2 अयोटा के स्क्वायर हो जाएगा। 2 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4। और देखिए अयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो -4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक, और अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। मैं यहाँ पर एक गलत क्या हूँ, यहाँ पर प्लस नहीं है बल्कि बीच में क्या है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है। क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो इधर गुणा का चिन्ह दिया हुआ है।
तो ये इधर -के 4 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, तो 16 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आई होप यह भी सवाल आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि इफ अल्फा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन अल्फा के पावर 3n+1 प्लस अल्फा के पावर 3n+3 प्लस अल्फा के पावर 3n+5। बोला है कि यदि अल्फा इकाई घनमूल है तो अल्फा के पावर 3n+1 प्लस अल्फा के पावर 3n+3 प्लस अल्फा के पावर 3n+5 का वैल्यू क्या होगा। बोला है कि जो यह अल्फा है, यह जो हमारा क्या है अल्फा है, यह एक इकाई घनमूल है। कभी भी इकाई घनमूल पूछ कहे तो यह क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा के पावर क्या दिया है, 3n+1 दिया है, ओमेगा के पावर 3n+3 दिया है, और ओमेगा के पावर 3n+5 दिया है, इतना दिया है। अब देखिए हमको मालूम है कि ओमेगा के पावर अगर 3 का मल्टीप्लाई है तो इसका मान क्या होता है, तो 1 हो जाता है। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा के पावर 3n इंटू ओमेगा के पावर 1। ठीक, ओमेगा के पावर 3n इंटू ओमेगा के पावर, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, ओमेगा के पावर 3 प्लस ओमेगा के पावर 3n इंटू ओमेगा के पावर 5 में लिख सकता हूँ। इतना मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए इसका मान तो 1 बन जाएगा, और ओमेगा के पावर 1 का मतलब ओमेगा, प्लस इसका मान क्या बन जाएगा 1, और ओमेगा क्यू का मान क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से ओमेगा 3n मिलेगा यानी 1 मिल जाएगा, और ओमेगा के पावर 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंबर 2 आएगा यानी ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। और मैं अभी बताया हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है। तो यानी यह इसका मान कितना जाएगा, तो 0। सो राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि √3 प्लस अयोटा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ सूत्र लिखवा देना चाहूंगा जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। सूत्र क्या होता है, देखिए √3 प्लस अयोटा बाई 2 का जो मान होता है वह होता है अयोटा के पावर 1/3। वहीं पर √3 माइनस अयोटा बटा में 2 का मान जो होता है वह होता है अयोटा के पावर -1/3। सेम वैसे ही √3 प्लस अयोटा बटे में √3 माइनस अयोटा का जो मान होता है दोस्तों, वह होता है अयोटा के पावर 2/3। यह हमारा क्या है, तो रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है, जो आपको याद करके चलना है। याद कर कर क्या करना है, तो चलना है। देखिए मुझको रिजल्ट बहुत मालूम है, बस आपको याद करना है। देखिए मैं एनडीए का तैयारी किया हूँ दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन मालूम है तो आप एयरफोर्स वाले तो धुआं बन जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए मुझको बहुत सारे सूत्र मालूम है, बस आप क्वेश्चन करते चलिए, ध्यान से देखते चलिए। सारे सवाल सारे कंसेप्ट के साथ में सारे सूत्र के सवाल, ये से एयरफोर्स वाले टीचर नहीं बता पाएंगे भाई, बात मानो मेरा। देखिए जब इसको हल करेंगे आपको, तो √3 प्लस अयोटा, √3 माइनस अयोटा का मान क्या हो जाएगा, अयोटा के पावर 2/3, तो अयोटा की पावर 2/3, और पूरे का पावर क्या है, तो 6। यहाँ से 3 से कट जाएगा, दो दूना दो बार में। अब अयोटा के पावर क्या हो जाएगा, अयोटा के पावर 4 हो जाएगा, और अयोटा के पावर 4 का मान आपको पता है कि क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल था, एक सेकेंड का भी सवाल नहीं है, आप हल करने चले तो बस ये सब आपको सूत्र भाई याद करके चलना है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। देखिए कितना बेहतरीन सवाल, और सारे सवाल को मैं सूत्र से ट्रिक से बता रहा हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है कि 5 + 2 अयोटा -3 -7 अयोटा का मापांक क्या होगा। इसका हमको क्या पूछ रहा है, मॉडुलस। देखिए मॉडुलस जब इस पर लगाएंगे हम लोग को, तो इसको लिखेंगे 5 + 2 अयोटा, ठीक, 3 -3 नो नो, यहाँ पर हो जाएगा -3 -7 अयोटा। ठीक, हमको मालूम है कि Z1 क्या, Z1 इंटू Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मॉडुलस के Z1, और मॉडुलस के क्या लिख सकते हैं, तो Z2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए हमें मिलेगा क्या, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो 5 + 2 अयोटा, इधर हो जाएगा -3 अयोटा, और मापांक जब इसका निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4,
और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो -3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 29 और 49 और 9 क्या हो जाएगा तो रूट में 9 9 18 और 4 1 5 यानी 58 होगा। रूट में 58 होगा और रूट में 58 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों तो 29 29 गुना के यानी 29 रूट में 29 इंटू 2 58 होता है। जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 29 रूट में 2 आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको यह भी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा रूट 29 और रूट 2 को अलग भी कर सकेंगे। तो जब रूट 29 को रूट 29 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 29 मिलेगा और यहाँ से रूट टू रूट में ही रहेगा। देखिए कभी भी मापांक कहता है मॉडुलस ज्ञात करने के लिए तो देखिए अगर z बराबर दिया है x प्लस अयोटा y तो मॉडुलस z का जो मान होता है वह कितना होता है तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहीं इतना होता है। वहीं मॉडुलस जेड का स्क्वायर पूछेगा इसका स्क्वायर कहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। सूत्र तो बहुत सारे हैं बस आपको याद करके चलना है। आगे क्वेश्चन हमें दिया है क्या कि a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बटे में c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बटे में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान हमें पूछा है। देखिए इसको हल करने से पहले कोई भी एक मान उठाइए, या तो ए लीजिए या बी लीजिए या सी लीजिए। तो देखिए मैं ए लेता हूँ तो ए और बटे में क्या है ए ओमेगा है, ए ओमेगा है। ए का जो मान है वह एक बटे में क्या है एक ओमेगा है। तो एक और बटे में लिख सकते हैं ओमेगा प्लस इधर देखिए इधर ए है तो ए का मान आगे क्या है एक प्लस और ए का क्या है जो पीछे है क्या है ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। आपको पता होगा कि 1 बटा में ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है और 1 बटे में ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है तो ओमेगा होता है। जब इसको हल करेंगे तो आपको पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है तो 0 होता है। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 यानी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -1। डी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप बी से भी हल कर सकते हैं। देखिए जब बी से हल करेंगे तो बी का मान क्या है ओमेगा है, ठीक, और इधर नीचे क्या है ओमेगा स्क्वायर है प्लस इधर बी का मान क्या है ओमेगा है और इधर नीचे क्या है तो 1 है। अब जब इसको काटेंगे तो 1 बटा में ओमेगा बचेगा और 1 बटा में ओमेगा का मान क्या होता है तो ओमेगा स्क्वायर होता है प्लस ओमेगा और इसका भी मान क्या आ जाएगा -1। वैसे ही आप सी को चाहे लेकर हल करेंगे तो सबसे -1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमें क्या दिया है कि 1 - के ओमेगा स्क्वायर 1 - के ओमेगा की पावर प्लस 1 - के ओमेगा की पावर 8 ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और ये क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूँ जो आपको घर से करना है, क्योंकि मैं सारे ओमेगा का सवाल बताया हूँ। ये भी आसान ही है, नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि 1/में अयोटा माइनस के 1/में अयोटा स्क्वायर प्लस 1/में अयोटा के पावर क्यू माइनस 1/में अयोटा के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए 1/में अयोटा का मान मैं अभी बताया हूँ कि 1/में अयोटा का जो मान होता है वह क्या होता है माइनस के अयोटा होता है। यहाँ से क्या मिलेगा माइनस के अयोटा मिलेगा माइनस 1/में अयोटा स्क्वायर। देखिए 1/में अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है तो अयोटा स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है और ऊपर क्या है -1 तो -1 क्या हो जाएगा कट जाएगा बचेगा क्या -1 माइनस से कट जाएगा बचेगा आपका क्या तो हो जाएगा +1 प्लस 1/में अयोटा जो क्यू का मान होता है वह क्या होता है तो अयोटा होता है। क्या होता है अयोटा तो इसका मान अयोटा हो जाएगा माइनस के और अयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है 1 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा आपको। इससे यह कट जाएगा इससे यह कट जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 0 आंसर क्या होगा इसका तो 0। बहुत आसान सवाल था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है यह भी आपको HW रहेगा 2 HW रहेगा, नहीं आएगा तो हम लोग जरूर हल करेंगे आगे सेशन में। तब तक यहीं तक रखते हैं क्लास को। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों में शेयर कीजिए और कैसा रहा मेरा पढ़ाया हुआ आप जरूर कमेंट में बताएं।
2 सवाल मैं होमवर्क दिया हूँ, अगर नहीं आपको आए तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं इसको अगले जब हल कराऊंगा उसमें बता दूंगा ज़रूर दोस्तों।